हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण, जो कि हम पढ़ रहे थे किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी के गुण अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर उसका तीसरा गुण आता स्ट्रैटिफिकेशन। इसका एक एग्जाम्पल देखा था हमने, स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक, झील के अंदर स्तरीकरण। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटा बनाए थे, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, इस टाइप के जोन से स्ट्रेटा अपन ने बनाए थे। अब इसका एक और एग्जांपल है स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, वन के अंदर स्तरीकरण। वन में स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। अब हम एक बात करते हैं डेंस फॉरेस्ट, सघन वन की बात करते हैं, जिसके अंदर प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, कौन से प्लांट को कितनी लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके आधार पर यहाँ पर प्लांट्स के, पादपों के विभिन्न वृद्धि प्रारूप मिलते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स मिलते हैं एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर। किस बेसिस पे, किसके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पादपों के विभिन्न वृद्धि प्रारूप मिलते हैं। और ये वृद्धि प्रारूप या ग्रोथ फॉर्म वर्टिकली फॉर्म में या वर्टिकली अरेंज होते हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? वर्टिकल, मतलब ऐसे आड़े नहीं होते, खड़े। ये वर्टिकली अरेंज होते हैं प्लांट्स, ठीक है। इसको अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। जैसे एक प्लांट है, ट्री, इसको लाइट की नीड ज्यादा होती है तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम बनाए दूसरा, इससे हाइट में थोड़ा कम है। इस प्लांट को लाइट की आवश्यकता जो होती है इस प्लांट के कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पर इस दूसरे प्लांट को, दूसरे पादप को प्रकाश की आवश्यकता, नीड ऑफ लाइट, इसके कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। तो एक ये वाला हो गया। दूसरा प्लांट, इससे एक और बात करते फिर अपन। एक है ये जो इससे हाइट में कम होता है, इसको नीड ऑफ लाइट, प्रकाश की आवश्यकता इसके कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये अपनी हाइट कम रखता है, ठीक है। फिर दूसरा, इसके आगे वाला और हम देखते हैं। ये नेक्स्ट प्लांट जो आएगा उसकी हाइट इससे भी कम आएगी, ठीक है। ये है, इसको इस वाले प्लांट से प्रकाश की आवश्यकता कम होती है। और अपन देखते हैं इसके आगे, जैसे ये है ग्रास टाइप के प्लांट, इनको प्रकाश की आवश्यकता सबसे कम होती है, बहुत कम होती है, जो अपने आप को एक लिमिटेड एरिया के अंदर सीमित रखते हैं। ये तो यहाँ पर देखो, अब ये क्या बन गया, एक तरीके से स्ट्रेटा बन गए, लेयर बन गई। क्या बन गई? एक प्लांट ये वाला है, एक है ये 1, दूसरी लेयर मान लो ये वाली है 2, थर्ड ये बन गई, ये 4th, एक ये 5th। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटा यहाँ बन जाते हैं। क्या बन गए यहाँ पर बन गए स्ट्रेटा, लेयर्स बन गई। तो इनको अपन देंगे, जैसे ये वाला है फर्स्ट वाला, तो ये तो होते हैं क्या, ट्रीज, वृक्ष, ठीक है। ये श्रब्स, शुक, झाड़ी, श्रब्स, शुक,
यानी झाड़ी। फिर श्रब से थोड़ा छोटा होता है, श्रब से यानी जो शुभ होती है, झाड़ी होती है, इससे थोड़ा छोटा प्लांट होता है, उसको अपन बोलते हैं अंडर श्रब्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? अंडर श्रब। इसको अपन बोलेंगे अंडर श्रब्स, ठीक है, मतलब छोटे शुभ। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आएंगे इसके बाद में हर्ब्स, शाक, शाक। फिर लास्ट वाले आते हैं ड्वेलर्स, सरफेस ड्वेलर्स, सतही जीव, सरफेस ड्वेलर्स। सरफेस ड्वेलर्स। अब देखो ये क्या बन गए, एक फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स के डिफरेंट स्ट्रेटा बन गए, लेयर्स बन गए, और ये सब कैसे हैं? ये सब वर्टिकली अरेंज है। इनका अरेंजमेंट कैसा है? वर्टिकली अरेंजमेंट है ये, ठीक है। वर्टिकली अरेंज, ठीक है, उदग्र व्यवस्था बोलते हैं इसको। ये इसके अंदर क्लियरली स्ट्रेटिफिकेशन, स्पष्ट स्तरीकरण दिखाई देता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं इनके अंदर स्पष्ट स्तरीकरण दिखाई देता है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन शो होता है किसके अंदर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ये क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं एक तरीके से क्या है, जैसे मल्टी स्टोरीड, मतलब एक बहुमंजिला, जैसे एक मंजिली है, इसके ऊपर दूसरे मंजिल, इसके ऊपर दूसरे मंजिल, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो एक तरीके से ये क्या बन जाती है? मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट, बहुमंजिला वन भी इनको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट, बहुमंजिला वन, ठीक है। तो इस तरीके से वन के अंदर या फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण की क्रिया पाई जाती है। तो यहाँ तक अपना कम्युनिटी वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसमें है सक्सेशन, सक्सेशन, अनुक्रमण, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण या पादप अनुक्रमण, अनुक्रमण भी अपन इसको बोलते हैं। ये है अनुक्रमण, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन ए सीक्वेंस मैनर, पादप समुदाय का एक क्रमिक रूप से विकास, ये कहलाता है अनुक्रमण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुक्रमण कहलाएगा। ये कोई भी पादप समुदाय है, इसका एक क्रमिक रूप से विकास हो रहा है किसी भी जगह के ऊपर, खाली जगह के ऊपर, किसी खाली जगह के ऊपर, बैरन एरिया के अंदर पादप समुदाय का, प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है एक सीक्वेंस फॉर्म में, क्रमिक रूप से विकास हो रहा है। इस क्रिया को अपन बोलते हैं सक्सेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? इसको अपन बोलते हैं सक्सेशन। अब देखो यहाँ पर इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है कोई भी बैरन एरिया, बैरन एरिया का मतलब है बंजर जमीन, खाली जगह।
इसके अंदर प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉर्म में होता है, क्रमिक रूप से होता है, इसी को अपन बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जमीन खाली पड़ी है, क्या है, ये खाली जगह है। यहाँ पर क्या है, कंडीशन कैसी है, लो मॉइस्चर, मतलब नमी कम है, और यहाँ पे है लो मिनरल्स, लो मॉइस्चर मतलब नमी नहीं है, नमी बहुत कम है, मिनरल भी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में तभी तो बंजर ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे प्लांट्स आएंगे, या जैसे हवा में उड़ करके बाय एयर, यहाँ से कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो उड़ करके यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे अब कौन से प्लांट्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं, जो लो मॉइस्चर में, लो मिनरल वाली कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, वो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लो आ गए ग्रासेस, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गए ग्रासेस। ये है ग्रासेस, ठीक है, ये फर्स्ट स्पीसीज है, फर्स्ट प्लांट है जो यहाँ पर सबसे पहले आता है, ग्रो करता है, ये होता है। और सबसे पहले आने वाली स्पीसीज को, सबसे पहले डेवलप होने वाली स्पीसीज को बोलते हैं अपन पायोनियर स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसको, पायोनियर स्पीसीज, इसको अपन बोलेंगे पायोनियर स्पीसीज। और ये स्टेज कहलाती है पायोनियर स्टेज। क्या बोलेंगे इसको अपन, पायोनियर स्टेज, ठीक है। और हिंदी में इसका नाम है पुरोगामी। पुरोगामी स्पीशीज, पुरोगामी प्रजाति या पुरोगामी प्रावस्था। ये जमीन हमने बताया था कैसी है, ये बैरन एरिया है, ये है बैरन एरिया, जिसके ऊपर सबसे पहले ग्रो करने वाली स्पीसीज पायोनियर स्पीसीज कहलाएगी। ठीक है, ये है पायोनियर स्पीसीज, और इस स्टेज को अपन बोलते हैं पायोनियर स्टेज। अब ये जो स्पीसीज है, ग्रास है, ये क्या करेगी, ध्यान से समझना, ग्रो करेगी यानी वृद्धि करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी मतलब जनन करेगी, और डेथ, ग्रो रिप्रोडक्शन डेथ, ग्रो करेगी रिप्रोडक्शन करेगी और डेथ हो जाएगी इसकी। ये चक्र चलता रहेगा थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ पर ये ग्रो कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है और डेथ हो रही है इसकी। अब यहाँ पर इसके डेथ होने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे ये इसकी डेथ हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जमा होने लग जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, यहाँ के इस एरिया के अंदर मिनरल्स डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पर मिनरल्स मिलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होता है, अब ये स्पीसीज, इस स्पीसीज की तो हो गई डेथ, क्या हो गई, इस स्पीसीज की हो गई डेथ। अब यहाँ पर मिनरल्स भी डेवलप हो गए। अब मिनरल्स डेवलप हो गए तो थोड़ी बहुत मॉइस्चर भी हो जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या करती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है, और अब खुद डिस्ट्रॉय हो रही है, तो यहाँ पर खुद की दूसरी स्पीसीज यानी मतलब दूसरी ग्रास नहीं लगेगी, यहाँ पर कोई नया स्पीसीज आकर के डेवलप होगा। तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, सक्सेशन के प्रोसेस में एक स्पीसीज रिप्लेस होती है बाय न्यू वन, एक स्पीसीज अपने आप को रिप्लेस करती है बाय न्यू वन। अब ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जो कंडीशंस आएंगी वो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, वो किसी न्यू स्पीसीज के लिए फेवरेबल होती हैं। तो यहाँ पर क्या करती हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करती हैं किसी दूसरे स्पीसीज के लिए। ठीक है, अब ये डिस्ट्रॉय हो गई, इनकी डेथ हो गई, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, मिनरल्स बन गए, तो यहाँ पर कोई दूसरी स्पीसीज आएगी और यहाँ पर वो डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्पीसीज बाय न्यू वन। और ये सीक्वेंस फॉर्म में ऑर्डरली क्रम से चलता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और लास्ट तक एक ऐसे स्पीसीज, स्टेबल स्पीसीज
मिलती है जो अपने आप को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाती है, ठीक है। वो स्टेबल स्टेज होती है, स्टेबल स्पीसीज होती है जो अपने आप को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखती है, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर कोई नई स्पीसीज आ रही है, ये मान लो कोई नई स्पीसीज आ गई, ये है ए स्पीसीज, ये क्या है, अब ये ए स्पीसीज है। अब इसका वही प्रोसेस चलेगा, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी मिनरल्स बढ़ते जा रहे हैं, मिनरल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसके डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पर क्या होगा, नई स्पीसीज डेवलप होगी। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर डेवलप होगी नई स्पीसीज। और यहाँ पर ये मान लो नई स्पीसीज डेवलप हो गई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक लेवल अब बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिक लेवल बढ़ता जा रहा है। ए स्पीसीज थी, ये बी स्पीसीज है। अब इसके बाद में कोई जो नेक्स्ट स्पीसीज आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे चल करके, और भी मिनरल्स का लेवल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये कोई न्यू प्लांट यहाँ पर डेवलप करेगा, ये मान लो है सी स्पीसीज, ठीक है। और आगे चलेंगे अपन, और कोई नई स्पीसीज आएगी। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते जाएंगे, यहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस होते जाएंगे, न्यू प्लांट स्पीसीज डेवलप होती जाएंगी, और लास्ट में एक स्टेबल स्टेज आती है जहाँ पर ये फॉरेस्ट पूरा डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेंगे ट्रीज। ये आ गया ट्रीज, ठीक है। अब ये स्टेबल स्टेज है, क्या है ये स्टेबल स्टेज, इसको अपन बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। इस लास्ट स्टेज को जहां पर एक स्टेबल स्पीसीज हमें मिलती है, इस स्टेज को अपन बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। क्या बोलेंगे अपन इसको, जैसे स्टार्टिंग वाले स्टेज को अपन बोलते हैं पायनियर स्टेज, ऐसे लास्ट स्टेज को अपन बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसको अपन क्लाइमेक्स स्टेज। चरम प्रावस्था। अब ऐसे ही इसको अपन बोलेंगे क्लाइमेक्स स्पीसीज। क्या बोलेंगे अपन इसको, क्लाइमेक्स स्पीसीज। और ये लास्ट एंड स्टेबल स्पीसीज होती है, लास्ट एंड स्टेबल स्पीसीज होती है ये वाली। तो क्लाइमेक्स स्टेज हो गया ये। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाली पायनियर स्टेज, लास्ट वाली क्लाइमेक्स स्टेज। अब जितने भी बीच वाले स्टेजेज होती हैं उनको बोलते हैं अपन सैरल। उनको क्या बोलेंगे अपन, जितने भी इनके बीच वाली स्टेजेज होती हैं इनको बोलते हैं अपन सैरल। क्या बोलते हैं इनको, इन अवस्थाओं को अपन बोलते हैं सैरल, ठीक है। सैरल स्टेज क्या हो जाएगी ये जितनी भी सारी बीच वाली जो स्टेजेज होती हैं ये होती हैं सैरल स्टेज। क्रमिक प्रावस्था, क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको अपन बोलते हैं क्रमिक प्रावस्था, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर हम देख रहे थे सैरल स्टेज बोलेंगे अपन इसको, जितने भी इन दोनों के बीच वाली स्टेज है सब उनको। अब एंटायर कम्युनिटी, जितने भी इसके अंदर कम्युनिटी है, जितने भी स्पीशीज, जितने भी समुदाय इसके अंदर हैं, जिनके अंदर सक्सेसिवली चेंजेस हो रहे हैं, इन सबको अपन बोलते हैं सेरे। इनको अपन बोलते हैं सबको सेरे। इन सबको अपन बोलेंगे सेरे, क्रमक। देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेरल स्टेज है, क्रमिक प्रावस्था।
जो इसके और इसके बीच की है। और यहाँ पर ये जितने भी एंटायर कम्युनिटी जिनके अंदर सक्सेसिवली चेंजेस होते हैं उन सबको अपन बोलते हैं सेरे, SERE, क्रमक, इनको अपन बोलते हैं सेरे। अब ये जो सेरे है, क्रमक है, इसके टाइप्स अपन देखेंगे। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन अपन ने देखा। इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। अभी मैंने जैसे बना दिया, ऐसे इतना ईजी नहीं होता ये, इसमें कई सौ हजारों साल लगते हैं डेवलप होने में, कई सौ से लेकर हजारों साल तक का टाइम लगता है सक्सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आप सेरे। अब एक गिवन एरिया, कोई सा भी एरिया हो सकता है, जैसे पॉन्ड यानी तालाब या झील, या फिर कोई रॉक चट्टान हो सकती है, उसके ऊपर भी प्लांट कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर सेरे के टाइप्स हैं, सेरे के टाइप्स। ठीक है, सेरे यानी क्रमक, कौन कौन से स्पीशीज कैसे कैसे यानी कौन से एरिया में किस प्रकार से सक्सेशन होता है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेरे। तो सेरे तो भी हमने देखा क्या होता है, एंटायर कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है जिसके अंदर सिक्वेंसली सक्सेसिवली यानी क्रमिक रूप से चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी कम्युनिटी, वो सारा समुदाय क्या कहलाते हैं, सेरे कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स, इसके टाइप्स हैं, देखो सेरे। अगर कम्युनिटी डेवलप होती है कहां पर, वाटर में, कम्युनिटी डेवलप कहां पर होती है, वाटर में, या फिर डेवलप होती है कहां पर, ये डेवलप होती है सैंड या सॉइल, सॉरी ड्राई कंडीशन में। कहां पे, ड्राई कंडीशन में। ठीक है, अब अगर वाटर में डेवलप होती है या सक्सेशन की प्रोसेस वाटर के अंदर होती है, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोसेरे। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोसेरे। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोसेरे। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे हिंदी में जलारंभी अनुक्रमण। क्या बोलेंगे अपन इसको, जलारंभी अनुक्रमण। ठीक है, अब दूसरा वाला वर्ड है ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशंस के लिए अपन वर्ड काम में लेते हैं जीरो, XERO। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई कंडीशन में जब होता है तो इसको अपन बोलते हैं जीरो सेरे। क्या बोलेंगे इसको अपन, जीरो सेरे। अब हाइड्रोसेरे, वाटर, वाटर यहाँ पर वाटर के टाइप के बेसिस पे भी हम इसको आगे टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वाटर सॉल्टी है तो सॉल्टी वाटर के लिए अपन वर्ड काम में लेते हैं हेलो। कौन सा, जैसे वाटर सॉल्टी है, लवणीय जल है, तो यहाँ पर इसके लिए अपन काम में लेंगे हेलो वर्ड। तो ये बन जाएगा हेलो सेरे। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हेलो सेरे। अगर वाटर एसिडिक है, अम्लीय है, वाटर एसिडिक है, अम्लीय है, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, इसको अपन बोलेंगे ऑक्जेलोसेरे। क्या बोलेंगे अपन इसको, ऑक्जेलोसेरे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर वाटर का। अब अपन बात करें जीरो सेरे की, इसके अंदर क्या होता है, इसको जैसे अपन ने बोला जलारंभी अनुक्रमण, इसको अपन बोलेंगे देखो ड्राई कंडीशंस हैं यानी शुष्क वातावरण है, तो शुष्कतारंभी अनुक्रमण। क्या बोलेंगे इसको, शुष्कतारंभी अनुक्रमण या जीरो सेरे अपन इसको बोलेंगे ड्राई कंडीशन वाले को। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी बात करें अपन तो देखो, अगर ड्राई कंडीशन एक तो सोइल वाली भी हो सकती है और एक रॉक चट्टानों के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर एक कंडीशन तो कौन से हो गई, सॉइल, एक रॉक्स यानी चट्टान है। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं, एक तो हो जाएगा सैमोसेरे, दूसरा लिथोसेरे।
एक हो जाएगा हमारे पास में सेमोसेरे, ऐसे ही है सेमोसेरे, और एक है लेथोसेरे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा जो ये सेरे है उसको हमने डिवाइड किया वाटर और ड्राई कंडीशन के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर इसको, ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये वाटर कंडीशन एक्वेटिक कंडीशन में है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टार्च। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रार्च। इसको अपन बोलेंगे हाइड्रार्च। ये बन गया, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रार्च। ये ड्राई कंडीशन में हो रहा है, इसको बोलेंगे जीरार्च। क्या बोलेंगे अपन इसको? इसको अपन बोलेंगे जीरार्च। ठीक है, तो ये इसके टाइप देखे अपन ने, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के कारण क्या है, अनुक्रमण होता किस वजह से है, इसकी बात करें अपन तो देखें कौन कौन से कारण हैं जो सक्सेशन को बढ़ावा देते हैं, अनुक्रमण को बढ़ावा देते हैं। इन फैक्टर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के कारण। एक कारण बायोटिक फैक्टर्स, एक कारण बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक। बायोटिक फैक्टर्स कैसे इसको इफेक्ट करते हैं, मतलब कैसे सक्सेशन को बढ़ावा देते हैं। देखो अभी हमने स्टार्टिंग में लिया, एक स्पीशीज आती है, एक कोई भी स्पीशीज यहाँ पर आएगी, वो अपने आप को डेवलप करेगी वहां पर। अब ये बायोटिक है, क्या है ये? बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रही है? अपने आप को डेवलप कर रही है। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या करेगी? ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी और डेथ हो जाएगी इसकी। तो एक तरीके से डेथ होने के बाद में क्या कर रही है, ये वहां के एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है। ये बायोटिक फैक्टर या बायोटिक स्पीसीज जो है ये डेथ होने के बाद में क्या कर रही है, वहां के एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है। और एनवायरनमेंट चेंज होने से क्या होगा, वहां पर अदर स्पीसीज डेवलप हो जाएंगी, वहां पर क्या हो जाएगा, अदर स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा। अब जो अदर स्पीसीज आई है, न्यू स्पीसीज यहाँ पर डेवलप हो रही है, उसके अंदर भी वही होगा, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट, वृद्धि करेगी, जनन करेगा और उसकी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पर भी वो क्या कर रही है, उसकी मृत्यु होने के बाद वहां पर क्या होगा, उसकी डेथ होने के बाद वहां पर एनवायरनमेंट के अंदर वापस से चेंजेस आएंगे और वो किसी और स्पीसीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। मतलब एक स्पीसीज अपने आप को नष्ट करके दूसरे स्पीसीज के लिए क्या कर रही है, फेवरेबल कंडीशन बना रही है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स सक्सेशन के लिए कारण बन रहे हैं। मतलब दूसरे स्पीसीज को ग्रो करने के लिए कारण कौन बन रहा है, बायोटिक फैक्टर्स बन रही है। तो फर्स्ट फैक्टर है कौन से, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, दूसरे फैक्टर में हमारे पास में आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स, और ये एबायोटिक फैक्टर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सॉरी इसमें एबायोटिक फैक्टर नहीं आएगा, हाँ एबायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं अपन इसको, लेकिन इसमें और ज्यादा अच्छी टर्म है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, भू आकृतिक कारक, भौगोलिक कारक जो
सक्सेशन को बढ़ावा देते हैं या सक्सेशन का कारण बनते हैं। तो इसके अंदर एक तो आएगा कि अपना क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, इस तरीके के। इसी के साथ साथ और फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, जैसे फिजिकल फैक्टर्स बात करें अपन इसके अंदर, जैसे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी कट के जा रही है, मिट्टी का कट करके बहना, यानी मिट्टी का कटाव होना। देखो यहाँ पर ये फैक्टर जो अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, सक्सेशन के लिए क्या चाहिए, एक खाली जमीन चाहिए। क्या चाहिए, सबसे पहले खाली जमीन के ऊपर न्यू प्लांट, डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट्स का प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना है, ठीक है, होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, एक बैरन एरिया चाहिए, खाली जमीन चाहिए, खाली एरिया चाहिए। तो खाली एरिया, जो भी फैक्टर्स अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ये सारे फैक्टर्स क्या बनाएंगे, एक बैरन एरिया बनाएंगे, मतलब एक अनुपजाऊ भूमि या खाली जमीन का निर्माण करते हैं। कौन से वाले फैक्टर, जो फैक्टर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, इसकी वजह से क्या बनेगी, एक बैरन एरिया बनेगा। क्या बनेगा इससे, एक बैरन एरिया बनेगा, एक खाली जगह बनेगी इससे, जहां पर कोई प्लांट स्पीसीज नहीं है अभी, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा सॉइल डिपोजिशन, एक क्या हो सकता है यहाँ पर, एक और हो सकता है सॉइल डिपोजिशन। अब मिट्टी का जमा हो गया एक जगह के ऊपर, अब वहां पर कोई प्लांट स्पीसीज या कोई भी स्पीसीज डेवलप का वो नहीं है, सर्वाइवल नहीं है। अब वहां पे क्या बन गया, एक बैरन एरिया बन गया। क्या बन गया, एक बैरन एरिया बन गया। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी सक्सेशन का कारण बनेगा। अब बैरन एरिया बन गया, उसके ऊपर अब सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके अलावा एक है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स, इसको बोल सकते हैं अपन भूस्खलन, भूस्खलन। सुना है अपन ने इसके बारे में बहुत, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स मतलब पूरी की पूरी जमीन खिसक जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या क्या करेगा, इससे भी क्या बनेगा, एक बैरन एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक वोल्केनिक लावा, ज्वालामुखी लावा, तो ज्वालामुखी की लावा, ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा है, ज्वालामुखी में से लावा निकलता जा रहा है। तो एक बैरन एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, बंजर भूमि का, खाली जगह का निर्माण हो जाएगा। ये सब कार्य, ये जो सब फैक्टर्स हैं, ये ऑल फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स हैं, ये सब एक क्या बनाते हैं, एक बैरन एरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बैरन एरिया बनाएंगे, एक खाली जगह का निर्माण करते हैं जहां पर सक्सेशन की क्रिया, सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये कॉजेज हैं सक्सेशन के, जिसकी वजह से सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, अनुक्रमण के प्रकार। यहाँ पर सक्सेशन को, अनुक्रमण को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकारों में बांट सकते हैं इसको अपन, इसको हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। एक हो जाएगा इसके अंदर प्राइमरी सक्सेशन, एक हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण और एक द्वितीयक अनुक्रमण। यहाँ पर इसके अंदर अंतर समझना,
प्राइमरी सक्सेशन ऐसी खाली जगह पर होगा जहां पर पहले कोई जीव, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज, कोई कम्युनिटी नहीं रहती थी। मतलब कोई भी जीव वहां पर नहीं रहता था, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं रहता था, बिल्कुल खाली जगह पर पहली बार क्या होगा, सक्सेशन होगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण की जो क्रिया होती है वो ऐसी खाली जगह पर होती है जहां पर पहले कोई स्पीसीज, कोई जीव पाया जाता था। क्या होता था, कोई जीव, कोई प्रजाति, कोई कम्युनिटी पाई जाती थी, अब वो खाली है, अब वो खाली है, उसके ऊपर प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर जब प्राइमरी पहली बार किसी खाली जगह के ऊपर सक्सेशन की क्रिया होती है, सक्सेशन की प्रोसेस होती है, तो ये क्रिया बहुत स्लो होती है। क्या होती है, बहुत स्लो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसका बताएंगे हम क्यों होता है ऐसा। एक इसके अंदर सेकेंडरी वाले में इसके अंदर टाइम कम लगता है, ये प्रोसेस फास्ट होती है। क्या होती है, ये प्रोसेस फास्ट होती है। सेकेंडरी वाली प्रोसेस जो है ये फास्ट होती है। अब प्राइमरी प्रोसेस देखते हैं अपन, कौन कौन से कारणों, मतलब कौन कौन से जगहों पर, कौन कौन से कारण की वजह से प्राइमरी सक्सेशन की प्रोसेस होती है। इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले अपन बात करें वॉल्केनिक लावा। वॉल्केनिक लावा, ज्वालामुखी लावा। अब किसी ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा है, किसी ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा है और वो लावा बाहर निकल रहा है, बाहर निकल के वो फैल रहा है। क्या हो रहा है, बाहर निकल के वो फैल रहा है। अब वो पहली बार निकल रहा है बाहर, उसके ऊपर कोई स्पीशीज, कोई कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं है। तो जब इस वॉल्केनिक लावा, ज्वालामुखी की लावा के ऊपर जब पहली बार कोई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्राइमरी सक्सेशन, वो कहलाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। अब हम देखें एक और, रॉक्स, चट्टाने, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। चट्टान मीन्स बिल्कुल ऐसा कठोर पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। इनके ऊपर किसी भी प्लांट स्पीसीज का, कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं है। क्या है, इसके ऊपर किसी भी प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं है। तो इस रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर जब सबसे पहले प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, मतलब क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन। क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन। चट्टान के ऊपर कोई भी न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, ऐसे प्लांट कम्युनिटी बहुत कम पाई जाती है जो रॉक से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर सर्वाइव, डेवलप करेगी, ग्रो करेगी और उसको धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करेगी, मतलब सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये वाला हो गया इग्नियस रॉक्स। फिर यहां पर एक और है नेक्स्ट, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स अपन बोलते हैं रेतीले टीले, मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं, उनके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जब सैंड ड्यून्स, रेतीले टीलों के ऊपर सबसे पहले जब शुरू में पहली बार प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो वॉल्केनिक लावा, इग्नियस रॉक,
क्या नाम है इसका, सैंड ड्यून्स, ऐसे ही भूस्खलन, लैंड स्लाइड्स अभी अपन ने देखे थे, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। तो भूस्खलन की वजह से क्या होगा, भूस्खलन की वजह से क्या होगा, पूरी जमीन खिसक जाती है, तो एक नया खाली एरिया, खाली जगह बन जाएगी। वहां पर सबसे पहले जब सक्सेशन की क्रिया होगी तो वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। एक होता है कोरल रीफ, अपन पढ़ते हैं प्रवाल भित्तियां। क्या पढ़ते हैं अपन, प्रवाल भित्तियां। ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े द्वीप जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से खाली जगह है, और इस खाली जगह के ऊपर जब शुरू में पहली बार सक्सेशन की क्रिया होगी तो वो कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है। एक हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है न्यूली क्रिएटेड, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, नया निर्मित या नवनिर्मित तालाब या झील, ये भी क्या है, प्राइमरी सक्सेशन। इसके अंदर भी क्या होगा, जब प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा धीरे धीरे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन। तो ये सारे जहां पर प्राइमरी सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अपन बात करते हैं अपन सेकेंडरी सक्सेशन की, द्वितीयक अनुक्रमण। तो द्वितीयक अनुक्रमण हमने देखा अभी कौन सी जगह पर होगा, ये ऐसी जगह पर होगा जहां पर पहले से कोई जीव, ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी पाई जाती थी। अब वो किसी वजह से वो जगह खाली हो चुकी है, उस खाली जगह के ऊपर दोबारा से कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। आप देखो यहाँ पर कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से वो जगह खाली हुई है। एक तो अपन मान सकते हैं फायर, मान लो कोई प्लांट पाया जाता था, कोई फॉरेस्ट पाया जाता था उस एरिया में, वहां पर किसी वजह से आग लग गई, पूरा जंगल जल गया, अब वो जगह खाली हो गई। अब वो जगह क्या हो गई, वो जगह हो गई खाली। तो उस खाली जगह के ऊपर जो आग से जल करके खाली हुई है, उस जगह के ऊपर दोबारा से क्या होगा, प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन। ऐसे ही मान लो फ्लड, बाढ़ की वजह से पूरा फॉरेस्ट नष्ट हो गया, जमीन खाली हो गई, तो वहां पर दोबारा से क्या होगा, प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। इसके बाद में एक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, मतलब वनों की कटाई, वनों की कटाई। अब लोग वनों को काट देते हैं, खाली कर देते हैं, पूरी जगह को साफ कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, इसको अपन बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जहां पर पहले बहुत सारे वन पाए जाते, प्लांट पाए जाते थे, वन पाया जाता था, फॉरेस्ट पाया जाता था, अब वहां पर वो जगह क्या हो गई, वो जगह हो गई खाली। अब वहां पर दोबारा से सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। इसके बाद में है क्लाइमेट चेंज, इसके बाद में है क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से जहां पर पहले बहुत सारी प्लांट स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, वो एरिया पूरा नष्ट हो गया, खाली हो चुका है वो। अब वहां पर किसी वजह से, मतलब कोई भी क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से खाली हो गई वो, अब वहां पर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। एक और है हमारे यहाँ पर अब एबंडेंट फॉर्म लैंड।
अबैंडन्ड लैंड फॉर्म। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पहले वहां पर जीव पाए जाते थे, अब वहां पर जीव नहीं पाए जाते हैं, वो जगह खाली हो चुकी है। जैसे ये वाला अपन लास्ट बता रहे थे, अबैंडन्ड फार्म लैंड, मतलब ऐसी जमीन या ऐसी भूमि जो पूरी तरीके से कृषि योग्य, मतलब इसके ऊपर फार्मिंग की जाती थी, अब उस जमीन को किसी वजह से छोड़ दिया है, पूरी तरीके से छोड़ दिया है। मतलब पहले उसके ऊपर कृषि की जाती थी, फार्मिंग होती थी, लेकिन किसी वजह से अब उस जगह को, उस जमीन को छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? उस जगह को छोड़ दिया है, तो वो जगह कहलाती है एबंडेंट फार्म लैंड। ठीक है, पूरी तरह कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको छोड़ देना, ये कहलाता है एबंडेंट फार्म लैंड। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से वो जगह खाली हो जाती है और वहां पर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? सेकेंडरी सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर देखो एक और चीज मैं बता रहा था अभी, ये वाली जो प्रोसेस होती है प्राइमरी सक्सेशन की प्रोसेस, ये होती है स्लो। ये कैसी होती है? ये प्रोसेस होती है स्लो, मतलब प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो होती है। इसके अंदर लगभग 1000 साल का टाइम लगता है। क्यों लगता है? देखो यहाँ पर देखो, ये सारी जितनी भी जगह हैं, खाली जगह हैं, यहाँ पर सोइल, मृदा नहीं पाई चाहिए, सोइल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सोइल नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? पहले जैसे वॉल्केनिक लावा है, रॉक्स, यहाँ पर क्या होगा? कोई भी ऐसा प्लांट स्पीसीज आएगा जो इनके ऊपर क्या करेगा? ग्रो करेगा, रिएक्ट करेगा और वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा। वहां पर क्या होगा? यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा? सॉइल का फॉर्मेशन किया जाता है, और सॉइल के फॉर्मेशन में कई हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है। इसलिए इस प्रोसेस के अंदर, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है? कई हजारों साल का वक्त लगता है, टाइम लगता है। इसलिए ये प्रोसेस कैसी होती है? ये होती है स्लो। अब यहाँ पर सेकेंडरी वाले में देखो, हमारे पास में ये जगह है जितनी भी, यहाँ पर पहले और स्पीसीज रहती थी और जीव रहते थे, और यहाँ पर सोइल भी है। तो यहाँ पर सोइल पहले से अवेलेबल है, इसलिए ये इसके कंपैरेटिवली, ये क्या होती है? ये वाली प्रोसेस इसके कंपैरेटिवली फास्ट होती है, और इसके अंदर लगभग 100 से 150 साल, या 50 से 100 साल, अबाउट 50 to 100 ईयर्स के टाइम में ग्रास लैंड डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रास लैंड, घास स्थल का विकास हो जाएगा। उसके बाद में 2 से 300 या 100 से 200 साल के अंदर वहां पर जो फॉरेस्ट है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये अपन ने देखे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अभी इससे पहले हम एक एग्जाम वो देख रहे थे, सेरे अपन पढ़ रहे थे क्रमक कि सक्सेशन की प्रोसेस कौन से एनवायरनमेंट में होती है। अगर वाटर एनवायरनमेंट में होती है या जलीय वातावरण में होती है तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसेरे। अपन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोसेरे। और अगर सक्सेशन की प्रोसेस, अनुक्रमण की क्रिया शुष्क वातावरण में होती है, ड्राई कंडीशंस में होती है, तो उसको अपन बोलेंगे जीरोसेरे। ठीक है, तो अपन इसका एग्जांपल लेंगे एक हाइड्रोसेरे का। कैसे? हाइड्रो यानी एक वाटर, जैसे अपन इसका एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड या लेक। तो एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर किस तरीके से सक्सेशन की प्रोसेस होती है, तो हमें सक्सेशन की प्रोसेस और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि अनुक्रमण या सक्सेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से एक एक्वेटिक मीडियम या वाटर के अंदर प्लांट सक्सेशन की प्रोसेस होती है, और एक ड्राई कंडीशन में देखें। तो दोनों का अपन एक एक एग्जांपल लेकर के सक्सेशन की प्रोसेस को देखते हैं। और जो ये सक्सेशन का प्रोसेस का अपन एग्जांपल देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये अपन इसको
जो भी एग्जांपल्स है इसके, एक हाइड्रोसेरे और एक लेंगे अपन लिथोसेरे। लिथोसेरे मतलब सक्सेशन की प्रोसेस कहाँ पर होगी, रॉक के ऊपर, कहाँ पे, रॉक के ऊपर। और एक हाइड्रोसेरे, हाइड्रोसेरे के अंदर अपन देखेंगे कि एक पॉन्ड है, कौन सा यहाँ पर अपन लास्ट में लिखा था, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, एक नव निर्मित नया बनाया हुआ तालाब है या बना हुआ तालाब है, पॉन्ड है, उसके अंदर प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, सक्सेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कौन से प्लांट पहले आते हैं, बाद में कौन से आएंगे, और लास्ट में कैसे कैसे उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सारा अपन हाइड्रोसेरे और लिथोसेरे के अंदर कैसे होता है, इन दोनों एग्जांपल से अपन सक्सेशन को और क्लियरली समझेंगे। इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।